ये विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने जिसका उपनयन संस्कार हो चुका है उस बालक के आचरण, नियम, निषेध आदि के विषय में पढ़ा और जिसका नहीं हुआ है उसके विषय में भी जो है संक्षेप में जाना। अब उसी क्रम में, उसी संदर्भ में हम आगे चलते हैं और गौतम धर्म सूत्र का जो 28वां सूत्र है उससे प्रारंभ करते हैं। किस और ब्रह्मचारी जो बालक है जिसका उपनयन संस्कार हो चुका है वो किस प्रकार से जो है व्यवहार करे। नाम गोत्रे गुरोह समानतो निर्दिशेत, कि गुरु को जो है अपना नाम गोत्र, नाम और गोत्र उचित रूप से और जो है समानतो सम्यक पूर्वक जो है निर्दिशेत उन्हें बताए। अच्छा, बड़ी नम्रता के साथ में गुरु को जो है अपना नाम बताए और नाम बताते समय अपने गोत्र का भी उच्चारण करे। अर्चिते श्रेयसी चैवम, साथ ही साथ पूजनीय, सम्माननीय श्रेष्ठ जन जो है विद्या आदि में, और जो उससे श्रेष्ठ लोग हैं उन श्रेष्ठ जनों को भी और पूजनीय जनों को भी जो है अपना नाम और गोत्र आदि बताए। शय्या आसन स्थानानि विहाय प्रतिश्रवणम, और गुरु के आज्ञा देने पर या कुछ कहने पर शय्या, अपनी शय्या से, आसन से और स्थान और अपने स्थान से, विहाय उनको छोड़ करके, उनसे उठ करके, प्रतिश्रवणम गुरु को उत्तर देना चाहिए। यानी बालक जो है जिसका उपनयन संस्कार हो चुका है वो ब्रह्मचारी बालक जो है वो अपने शैया पर लेटा हुआ है या आसन पर बैठा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में यदि गुरु आ जाए और गुरु से कुछ आज्ञा दें या उनसे कुछ पूछे, गुरु कुछ कहें, तो उस समय ऐसा नहीं कि लेटे लेटे या बैठे हुए उन्हें जवाब दे दें, बल्कि उठ करके जो है शिष्य को, उस बालक को उठ करके जो है गुरु को उनके प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। अभिक्रमणम वचनाद अदृष्टे, और गुरु यदि दूर से कुछ गुरु दिखाई नहीं दे रहा है, अन्यत्र से यदि केवल उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है तो अब जो है शिष्य को जो है उनके पास में जाना चाहिए। अभिक्रमणम वचनात् अदृष्टेन, अदृष्टेन यानी दिखाई नहीं देने पर, वचन तो सुनाई दे रहे हैं उनके, लेकिन गुरु दिखाई नहीं दे रहे हैं, दूर हैं, तो अभिक्रमणम हमें शिष्य को जो है गुरु के पास में जाकर के उनके बात का उत्तर देना चाहिए, उनके जवाब देना चाहिए। अधः स्थान आसन तिर्यंग वात सेवायाम गुरु दर्शने चोत्तिष्ठित, और शिष्य को हमेशा जो है गुरु की अपेक्षा अधः स्थान आसन कि नीचे स्थान या आसन पर स्थित होना चाहिए, है ना। हमेशा जो है गुरु की अपेक्षा, पहले ही बताया था, ये पिछले सूत्रों में भी हमने पढ़ा है, गुरु की अपेक्षा उनके शैया, आसन, स्थान आदि जो है नीचे होना चाहिए। और यदि वो कुछ कार्य कर रहा है, तिर्यक वात सेवाया, यदि वो अपने दैनिक कार्य आदि से निवृत्त हो रहा है, वो कार्य कर रहा है, तो उस समय यदि गुरु आ जाए तो गुरु को देख करके जो है उसे खड़ा हो जाना चाहिए, जो है गुरु को देख करके जो है दृष्ट बन करके वहाँ पर उपस्थित नहीं रहे, अभी तो सम्मानपूर्वक खड़ा हो जाए। गच्छन्तम अनुव्रजित, और गुरु के कहें तो उनके चलने पर उनके पीछे पीछे गुरु के चलना चाहिए, गुरु से आगे नहीं निकले बल्कि गुरु के पीछे पीछे उनका अनुसरण करते हुए चले। कर्म विज्ञाप्य आख्याय, जो कर्म करना हो और जो कुछ कार्य कर सका हो उसे गुरु को निवेदन करें। कर्म विज्ञाप्य आख्याय, जो कर्म उन्होंने वो कर चुके हैं या जो कर्म वो करना बाकी है, जो कार्य कर चुके हैं उसे गुरु को बताए कि आज उन्होंने क्या कार्य किया, गुरु ने उन्हें किस कार्य में नियुक्त किया था, क्या बताया, क्या स्वाध्याय करने के लिए कहा था, क्या अध्ययन करने के लिए कहा था, उन सब कार्यों के विषय में वो गुरु को बताए। आहूतोध्यायी, और गुरु के बुलाए जाने पर अध्ययन के लिए वो जाए। यद्यपि वो अध्ययन आश्रम में जो है वो गुरु के पास अध्ययन के लिए गए हैं मुख्य रूप से, तो लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जब उनकी इच्छा हो उसकी ब्रह्मचारी बालक की, तभी वो गुरु के पास अध्ययन के लिए चला जाए। जब गुरु उन्हें बुलाए अध्ययन के लिए तभी जो है उन्हें अध्ययन के लिए जाना चाहिए। गुरु को स्वयं प्रेरित नहीं करे अध्यापन के लिए, बल्कि गुरु कहे तभी अध्ययन के लिए वहाँ जाए। युक्त है प्रिय हितयो, और प्रिय हितयो आचार्य को प्रसन्न करने वाले, प्रिय लगने वाले, हितयो और उनका हित करने वाले जो कर्म है उनमें युक्त है, रत रहे, तत्पर रहे, कि जो कार्य आचार्य के गुरु के अनुकूल है, जिनसे गुरु प्रसन्न हो और जिससे उनका कल्याण हो, उनका हित हो, ऐसे कर्मों में वो सन्नद्ध रहे, तत्पर रहे, उन कार्यों को करे। तद भार्या पुत्रेषु च एवं,
कि आचार्य की जो पत्नी है और उनके जो पुत्र हैं उनके साथ भी वो गुरु के समान ही व्यवहार करें, कि जैसा गुरु के साथ में सम्मान करते हैं, गुरु के साथ जैसे व्यवहार करते हैं, वैसे ही उन गुरु पत्नी और गुरु पुत्र के साथ भी व्यवहार करना चाहिए। न उच्छिष्ट अशना स्नापन प्रसादन पाद प्रक्षालनम उन्मर्दनों उपसंग्रहाणे, और कि गुरु की पत्नी और उनके जो पुत्र आदि हैं उनके लिए कह रहे हैं कि उनके साथ भी कैसे करना चाहिए व्यवहार, कि गुरु की पत्नी और उनके पुत्रों में न उच्छिष्ट अशुन, कि जो उनका झूठा भोजन है वो जो है नहीं करना चाहिए। गुरु की पत्नी पुत्रों आदि का जो है झूठे भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। और स्नापन, कि उसने जो है शिरोमर्दन आदि जो है जल आदि से सिर आदि को मलते हुए स्नान आदि नहीं कराना चाहिए। उन्हें अलंकृत प्रसादन, उन्हें अलंकृत नहीं करना चाहिए। पाद प्रक्षालन, पैर आदि नहीं धोने चाहिए। और उन मर्दनों कि उनके जो शरीर आदि है उसको दबाना, ये जो है ये कार्य नहीं करना चाहिए। और उपसंग्रहणी, और उपसंग्रहण की विधि, उपसंग्रहण क्या है कि कैसे पैर छूने चाहिए, कि गुरु के पैर छूने के लिए कहा गया है कि दाहिने हाथ से दाहिने पैर को और बाएं हाथ से बाएं पैर को छू करके प्रणाम करना चाहिए। तो इसमें यहाँ बताया है कि यद्यपि गुरु जैसे सम्माननीय है, पूजनीय है, वैसे ही गुरु पत्नी एवं उनके पुत्र भी सम्माननीय है, पूजनीय है, लेकिन जो कार्य गुरु के लिए कहे गए हैं वो आवश्यक नहीं है कि इनके लिए भी वो कार्य करें। तो ये कार्य जो है उनके लिए उपसंग्रहण, दाहिने हाथ से दाहिना, बाएं हाथ से बाएं पैर को छू करके प्रणाम करना आवश्यक नहीं है। हाथ जोड़ करके या केवल चरण स्पर्श करके ही प्रणाम किया जा सकता है। विप्रोष्य उपसंग्रहणम गुरु भार्याणाम, कि यात्रा से लौटकर आने पर यदि कोई यात्रा पर गए हैं, दूर तीर्थ यात्रा पर या किसी प्रवास में गए हैं, वहां से यदि वापस आते हैं तो उस स्थिति में गुरु भार्याणाम, गुरु की पत्नियों का चरण स्पर्श किया जा सकता है उपसंग्रहण के अनुसार, अर्थात दाहिने हाथ से दाहिना और बाएं पैर से बाएं, कि प्रतिदिन उन्हें इस प्रकार से नहीं करना चाहिए उपसंग्रहण के अनुसार उनके चरण स्पर्श। लेकिन यदि यात्रा से लौट कर आए हैं, वो कहीं दूर से आए हैं, प्रवास से आए हैं, तो गुरु पत्नियों के चरण स्पर्श की भी कर सकते हैं उपसंग्रहण विधि के द्वारा। न एके युक्ति नाम व्यवहार प्राप्ति, कुछ आचार्य जो है न एके कुछ आचार्य विद्वानगण जो है उनका मानना है कि यात्रा से वापस लौटकर आने पर भी, अर्थात प्रवास से आने पर भी, विदेश से आने पर भी या कहीं और से आने पर भी जो युवक हैं वो युवती नाम उन युवतियों का, कि गुरु पत्नी जो है युवती गुरु पत्नियों का, अर्थात ऐसी गुरु पत्नियां जो युवा हैं, तो अर्थात प्रायः 16 वर्ष की आयु के बाद के आसपास, तो ऐसी गुरु पत्नियों का भी चरणों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। कुछ आचार्यों का तो मत है कि यदि युवा नहीं है तो ऐसी गुरु पत्नियों का भी स्पर्श किया जा सकता है, लेकिन जो युवा हैं, युवतियां हैं, गुरु पत्नियां जो युवती हैं 16 वर्ष के आसपास की आयु वाली हैं, तो ऐसे जो युवक हैं वो भी प्राय 16-17 वर्ष के आसपास हैं, होते हैं ब्रह्मचर्य अवस्था में, तो उनको जो है उन पत्नियों का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, कि युवती गुरु पत्नियों का चरण स्पर्श ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए, ये कुछ विद्वान कहते हैं। सार्ववर्णिक भैक्ष्य चरणम अभिशह तपति वर्जम, कि अभिशह पतित वर्जम, साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि पातकी और पतित अर्थात अपने कर्मों को नहीं करने वाले, अपने कर्मों से भ्रष्ट ऐसे व्यक्तियों को छोड़ करके, ऐसे व्यक्तियों को वर्जम, ऐसे व्यक्तियों को छोड़ करके जो है सारे वर्ण के लोगों से जो है वो क्या कर सकते हैं, हम भिक्षा मांग, गृहस्थों से भिक्षा मांग करके ला सकते हैं। अभिशक्त अर्थात जो उत्पातक हैं, उत्पातकी हैं, अर्थात निम्न कर्म करने वाले हैं, अपने जो कर्तव्य बताए गए हैं उनके विरुद्ध आचरण करने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर अन्य सभी वर्णों के जो गृहस्थ आश्रमवासी हैं, गृहस्थी हैं, उनके घर से वो ब्रह्मचारी बालक जो है वो सार्ववर्णिक सभी वर्णों के लोगों से भैक्ष्य चरणम, भिक्षा आदि मांग करके लाए, भिक्षा लेकर के आए। आदि मध्यांतेषु भवत शब्द है प्रयोज्य वर्णानुक्रमे, और भिक्षा मांगते समय
कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ही गुरुकुल में रह रहे हैं, आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम अवधि में रह रहे हैं, तो उन्हें जो है अपने नियमों का पालन भी करना है और वो भिक्षा के द्वारा ही वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो भिक्षा जिसके यहाँ भिक्षा मांगने जा रहे हैं, तो जिसके यहाँ भिक्षा मांगने जा रहे हैं उसको भी पता लग जाए कि कौन जो है हमारे द्वार पर भिक्षा लेने आया है, कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय या वैश्य है। तो इसके लिए जो है उनके लिए भवत शब्द के उच्चारण का प्रयोग बताया है कि भिक्षा मांगते समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण का जो ब्रह्मचारी बालक है वो आदि, मध्य और अंत में भवत शब्द का प्रयोग करे। कि जैसे आदि मध्य अंतेषु, आदि मध्य और अंत में भवत शब्द है, भवत शब्द का प्रयोग करे। कौन? वर्णानुक्रमेण, वर्णानुक्रम से, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के जो है वर्ण क्रम से इनका प्रयोग करे। कि जैसे ब्राह्मण है वो जो है आदि में इसका प्रयोग करे कि भवती भिक्षाम देहि। तो इसे तात्पर्य है कि ब्राह्मण वर्ण का ये ब्रह्मचारी बालक है और ये भिक्षा लेने आया है। भिक्षाम भवती देहि ये क्षत्रिय के लिए बताया है, और भिक्षाम देहि भवती ये जो है ये उनके लिए बताया है वैश्य वर्ण के लिए। तो इन शब्दों का जो है प्रयोग करें। तो भवत और स्त्री हो तो भवती, इन शब्दों का प्रयोग करने के विषय में बताया है कि कैसे जो है वैश्य वर्ण का तो भिक्षाम देहि भवत या भवती, और जो है भिक्षाम देहि भवती ये कह सकता है। क्षत्रिय जो है वो भिक्षाम भवन देहि और भिक्षाम भवती देहि ये कह सकता है, और ब्राह्मण जो है वो उसके लिए आदि में भव शब्द का प्रयोग करना बताया है कि भवती भिक्षाम देहि या भवत भिक्षाम देहि, इस प्रकार से इनका उच्चारण करें। आचार्य ज्ञाति गुरु अलाभ्य अन्यत्र, कि अन्यत्र अलाभ्य अन्यत्र भिक्षा नहीं मिलने पर, कई बार ऐसा होता है यदि बालक भिक्षा के लिए तो निकल गया लेकिन उसे भिक्षा नहीं मिलती है, तो भिक्षा नहीं मिलने पर आचार्य से वो भिक्षा मांग सकता है। ज्ञाति अपने सपिंडजनों से, अपने पितरों आदि से जो है भिक्षा मांग सकता है, और साथ ही साथ जो है गुरुजन आदि गुरुजनों से भी घर से भी भिक्षा मांग करके ला सकता है। वैसे तो इन सबसे भिक्षा के लिए निषेध किया है, लेकिन फिर भी जो है यदि कहीं से भिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है तो आचार्य अपने संबंधी या गुरुजनों से जो है वो भिक्षा मांग सकता है। तेषाम पूर्वम परिहरेत, इनमें भी पहले वाले को छोड़ देना चाहिए। अर्थात यदि कहीं भी यदि भिक्षा नहीं मिल रही है, अन्यत्र भिक्षा नहीं मिलने पर वो सबसे पहले अपने घर से मांगे, वहाँ से भी भिक्षा नहीं मिलने पर गुरुजनों के यहाँ भिक्षा मांगे, और वहाँ भी यदि भिक्षा नहीं मिले तो जो सपिंड जो जन है, अपने जो सगे संबंधी हैं, उनके यहाँ से जो है भिक्षा मांग करके लेकर के आए। और जब भिक्षा कहीं भी नहीं मिले तब जो है वो गुरु के घर से भिक्षा मांगे। तो इस प्रकार से उनके लिए विधान है। निवेद्य गुरुवे अनुज्ञातो भुंजीत, कि मिली हुई जो भिक्षा है उसे निवेद्य गुरु के सम्मुख प्रस्तुत करें, और अनुज्ञातो और गुरु की आज्ञा प्राप्त करके भुंजीत स्वयं भी उसका भोजन जो है उस भोजन को ग्रहण करें। कि वो जितनी भी भिक्षा मिले तो उस बालक को ला करके जो है गुरु को समर्पित कर देनी चाहिए, गुरु को अर्पित कर देनी चाहिए, और जब गुरु आज्ञा दे तो गुरु की आज्ञा प्राप्त करके ही उस भोजन को जो है ग्रहण करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके उसे ग्रहण करें। असन्निधो तद भार्या पुत्र से ब्रह्मचारिभ्य, और असन्निधो यदि गुरु वहाँ नहीं है, गुरु कहीं दूर गए हुए हैं, प्रवास पे हैं या कहीं दूर हैं, तो तद भार्या उनकी पत्नी के जो है उनके अनुमति प्राप्त करके पुत्र, उनके पुत्र आदि और से ब्रह्मचारी भी, और अपने साथ के जो अन्य ब्रह्मचारी हैं उनके सम्मुख जो है वो जो भिक्षा लेकर के आए हैं, उन्हें जो भोजन लेकर के आए हैं उसे उनके सम्मुख रखे और उनकी आज्ञा प्राप्त करके उस भोजन को ग्रहण करें। वाग्यतः तृप्यन अन्न लोलुप्य माने है सन्निधायोदकम, और भोजन करते समय क्या करे? वाक्यतः कि मौन रहे, अत्यधिक नहीं बोले, बिल्कुल चुप रहे, मौन होकर के भोजन करे। तृप्यन अन्न, और प्रसन्न रहे, और लोलुप्य माने है लालच नहीं करे, कि जो है तृप्यन अन्न के अन्न को देख करके जो है प्रसन्न रहे, कि जो भोजन भिक्षा के रूप में मिला है चाहे उनकी रुचि का हो
या रुचि का नहीं हो, स्वादिष्ट हो या कैसा भी हो, लेकिन उसको भोजन का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। हमेशा प्रसन्न चित्त होकर के प्रसन्न मन से भोजन ग्रहण करें। और एलोलुप्य माने है कि लालचतापूर्ण लालच रख करके, किसी अधिक स्पृहा रख करके, जो उसे अधिक प्रिय है मिष्ठान आदि, उसका लालच नहीं करें। और सन्निधाय उदकम, और जो जल आदि है उसका पात्र अपने निकट रखे, कि भोजन करते समय बिल्कुल मौन रहे, जो मिला है उसी में संतुष्ट होकर के प्रसन्न होकर के भोजन करें, अन्न का अपमान नहीं करें और लालच आदि नहीं करें, और जल का पात्र अपने पास में रखें और फिर जो है वो भोजन आदि करें। शिष्य शिष्टि ही अवधेन, कि गुरु भी आप कह रहे हैं कि शिष्य को किस प्रकार से अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, कि शिष्य जो है, बालक जो है, वो गुरु के पास गया है आश्रम में शिक्षा लेने, सुसंस्कृत होने, एक अच्छा नागरिक बनकर के जो है समाज में आने के लिए, प्रविष्ट होने के लिए। तो उसके लिए गुरु किस प्रकार से बालक को अनुशासित करे, अनुशासन में रखे। तो शिष्य है शिष्टि, गुरु शिष्य को अवधेन, बिना मारे पीटे उसे अनुशासन में रखे। कि साम दाम दंड भेद 4 नीति बताई गई हैं, तो उसमें तो गुरु जो है बताया है, गुरु शिष्य को सबसे पहले बिना मारे पीटे केवल उसे जो है नियंत्रित करने का प्रयास करे, और यदि आवश्यकता हो तो बिना मारे केवल उसकी थोड़ी निंदा कर दो, भर्त्सना कर दो, इसी प्रकार से हल्का सा डांट डपट दो, लेकिन उसे मारे पीटे नहीं। अशक्तो रज्जु वेणु विद्लाभ्याम तनुभ्याम, यदि भर्त्सना से यदि कोई शिष्य कई बार उद्दंड हो जाते हैं, वो गुरु की बात नहीं मानते हैं, आचार्य की बात नहीं मानते हैं, उसकी निंदा करो, उसे थोड़ा डांट दो तब भी नहीं मानते हैं, तो ऐसे अशक्तो वश में नहीं रहने पर रज्जु वेणु विद्लाभ्याम, कि रज्जु वेणु की पतली जो रस्सी होती है, उस रस्सी के द्वारा, या बांस की जो वेणु, बांस की जो पतली छड़ी होती है, उसके द्वारा जो है उसको मार करके अपने वश में रखे। कि जो है उसे पतली जो रस्सी है, पतली बांस की पतली डंडी है, छड़ी है, उससे जो है उसे अनुशासन में रखा जा सकता है। अन्य घृण्य राज्ञा शास्य, अन्य किसी भी प्रकार से यदि वो शिष्य को दंडित करता है, क्रोधवश होकर उस शिष्य को मारता है हाथ आदि के द्वारा, या अन्य किसी प्रकार से उसको जो है दंडित देता है, तो मारने पर वो आचार्य भी जो है राजा के द्वारा दंडनीय होता है। कि उसे भी जो है राजा दंड दे सकता है, उस आचार्य को, गुरु को भी, कि जो क्रोधवश होकर अपने शिष्य को जो है प्रताड़ित करता है, उसके साथ जो है मारपीट करता है। तो ये जो है उसके लिए विधान बताया है। 12 वर्षाणि एक वेदे ब्रह्मचर्यम चरित, और ब्रह्मचर्य इस प्रकार से ब्रह्मचर्य आश्रम में वो बालक रहे, और ब्रह्मचर्य का आचरण कब तक करे कि 12 वर्षाणि एक वेदे, 12 वर्षाणि कि 12 वर्ष तक एक वेद के अध्ययन के लिए ब्रह्मचर्य का आचरण करें। यानी 4 वेद हैं, तो एक वेद के अध्ययन के लिए 12 वर्ष बताया गया है। तो यदि वो एक वेद का अध्ययन करना चाहता है तो एक वेद के अध्ययन के लिए 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का आचरण करे। 2 वेदों का अध्ययन करना चाह रहा है तो उस 24 वर्षों तक अध्ययन करे। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है उनके लिए बताया है। जितने वेदों का अध्ययन करना चाहते हैं वो वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। प्रति 12वां सर्वेषु, अथवा 4 वेदों का अध्ययन करने में यदि समर्थ हो तो प्रत्येक वेद के लिए वो, जैसा कि पहले बताया था, प्रति 12वां सर्वेषु, प्रत्येक 12 वर्ष तक गुरुकुल में निवास करे। प्रत्येक वेद के लिए 12 वर्ष। ग्रहणांतम वा, अथवा जितने समय में ग्रहण कर सकता है उतने समय तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे। अर्थात कई जो है बुद्धिमान होते हैं, कुशाग्र बुद्धि होते हैं, तो कम समय में ही यदि वेद को बहुत जल्दी उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो जितने समय में वो 1, 2, 3 या 4 वेदों को सीखने में निपुण हो जाए, उनको सीख सके, उनका ज्ञान प्राप्त कर ले, तो वो उनका ग्रहण कर सकता है, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे। विद्या अंते गुरु अर्थेन निमंत्रण, विद्या अध्ययन समाप्त करने के पश्चात गुरु से अर्थेन निमंत्रण धन के विषय में पूछे, अर्थात गुरु दक्षिणा। कि उस ब्रह्मचारी बालक ने जो है उपनयन संस्कार के प्रारंभ उसका होने के पश्चात गुरु के आश्रम में प्रवेश किया, गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, वेदों के ज्ञान प्राप्त किया, सुसंस्कृत होकर के वो जा रहा है, तो उस समय उसका दायित्व बनता है कि वो जो है गुरु को दक्षिणा के रूप में कुछ वस्तु प्रदान करे। वो जो गुरु चाहे उसके अनुरूप जो है वो उस वस्तु को दे। कृत्वा अनुज्ञातस्य व स्नान, और गुरु की आज्ञा के अनुसार गुरु दक्षिणा आदि गुरु को दे करके, अनुज्ञातस्य गुरु की आज्ञा प्राप्त करके,
व स्नानम, उनके मार्ग उनके जो है आश्रम से निकल करके जो है समावर्तन स्नान करे। स्नान से तात्पर्य समावर्तन यानी वापस लौट आना। गुरु की शिक्षा से शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो उपनयन संस्कार करके माँ गुरु के आश्रम में गए थे, और शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात गुरु को दक्षिणा दे करके, या गुरु यदि दक्षिणा नहीं लेना चाहे तो बिना दक्षिणा लिए ही प्रसन्नतापूर्वक यदि गुरु आज्ञा दे दे तो आज्ञा दी जाने पर समावर्तन स्नान करे। ये भी एक समावर्तन संस्कार है, उस संस्कार के द्वारा वो वापस आ जाए। आचार्य है श्रेष्ठो गुरुणाम माते इत्येके, कि पिता आदि जो हैं उन सभी पूजनीय सम्माननीय उन जनों में जो है सबसे अधिक श्रेष्ठ बताया आचार्य को, कि आचार्य जो है वो सबसे अधिक श्रेष्ठ होता है पिता आदि पूजनीय जनों में। गुरुणाम माते इत्येके, लेकिन कुछ आचार्यों का मत है कि माता जो है उन सभी पूज्य जनों में पूजनीय होती है, कि कुछ विद्वानों का कहना है कि सबसे पूजनीय लोगों में जो है आचार्य सबसे अधिक श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वो उस बालक को जो है समाज में रहने के योग्य जो है संस्कार सुसंस्कृत बनाता है, समाज में रहने के योग्य बनाता है, अच्छी शिक्षा देते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, विद्या देते हैं, इसलिए वो श्रेष्ठ है। लेकिन कुछ आचार्य जो हैं उनका ये मानना है कि माता जो है इन सब में सबसे अधिक श्रेष्ठ होती है। तो ये जो है गौतम धर्म सूत्र के प्रथम प्रश्न के द्वितीय अध्याय का यही अब समाप्त होता है। आगे के व्याख्यानों में हम प्रथम प्रश्न के तृतीय अध्याय से प्रारंभ करेंगे।